अस्सलामुअलैकुम। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी नाज़माबाद के फाटक की है। नाज़माबाद के रेलवे फाटक की। नाज़माबाद का ये रेलवे फाटक नाज़माबाद 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर के जॉइंट पे है। बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये फाटक पुराने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से नज़दीक पड़ता है। वहाँ से हमारे एक दोस्त, जिनका नाम उन्होंने बताने से मना किया है, लेकिन मैं एक फ़र्ज़ी नाम ले लेता हूँ, हमारे कामरान भाई वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पे गुजर रहे थे। तो शॉर्टकट लेने के लिए उन्होंने कहा फाटक वाले रास्ते से ही गुजर जाता हूँ। फाटक वाले रास्ते के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्या है। 1960s 70s में जब सर्कुलर रेलवे चला करती थी, यानी जो इंटरसिटी रेलवे सिस्टम था, उस टाइम पर वहाँ पर ट्रेन का फाटक था और एक जंक्शन था। नाज़माबाद पे उतरने वालों का एक स्टॉप था या स्टेशन था कह लें। अब वो 1975 से 76 से मेरे ख्याल में गालबन बंद है सर्कुलर रेलवे। तो वो बिल्कुल एबंडन हो चुका है, खंडर बन चुका है। वहाँ पे कचरे की भरमार है, गंदगी पिछले कोई 40 साल से गंदगी का ढेर और पूरा बर्बाद हुआ हुआ है। हमारे कामरान भाई वहाँ से गुजर रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर कि उन्होंने देखा कि एक औरत बैठी हुई, बड़े अच्छे कपड़ों में, बड़े अच्छे लिबास में एक औरत वहाँ बैठी हुई रो रही है, अपने सर को ऐसे झुका करके। सर पे चादर ली हुई अपनी, दुपट्टा अपना घूंघट ऐसे लिया हुआ और रो रही है। इन्होंने कहा यार, इतनी रात का वक्त, तकरीबन 11:30 11:45 का टाइम, कहने लगे, और एक लड़की मतलब अच्छे लिबास में यहाँ बैठी क्यों रो रही है। इन्होंने अपनी बाइक को स्लो करके पूछा कि क्या हो गया, खैरियत तो है, कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। इनका ये कहना था कि उस लड़की ने इनकी तरफ देखा ऐसे करके। जब देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी। ये देख कर के इनके दिल में आया, यार इतनी खूबसूरत लड़की इतने अच्छे लिबास में यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही है। अब कामरान भाई का ना इतना ज़्यादा जहन नहीं किया कि ये कुछ और मखलूक हो सकती है। कामरान भाई ने कहा कि हो सकता है कोई मतलब पैसे वैसे छिन गए हों, कुछ प्रॉब्लम हुई हो इस तरह की। एकदम से वो लड़की जो थोड़ा फासले पर थी इनसे, कोई 10 कदम के फासले पर बैठी थी, इन्होंने दूर से बाइक से पूछा, वो वहाँ से उछली और उछल करके इनके गले लग गई ऐसे करके ना, बिल्कुल चिमट गई। अब ये मतलब एक आम आदमी, अगर कोई भी लड़की आकर के उसके गले लग जाएगी तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करेगा। माना उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऑकवर्ड तो फील करेगा ना। तो वो ऑकवर्ड फील करने लगे, यार ये क्या कर रही है। इतने में उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। जब पैरों पे नज़र पड़ी तो पता चला पैर तो उल्टे हैं। अब आई समझ। वो चुड़ैल थी। इन्होंने उसी वक्त आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू करी है, वो चुड़ैल एकदम इनसे दूर हुई। इन्होंने बाइक को किकें मारना शुरू करी, बाइक इनकी स्टार्ट नहीं हुई। ये बाइक वहीं छोड़ करके उतर के पैदल भागना शुरू हो गए। लेकिन आयतल कुर्सी आवाज़ें बुलंद पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते ये भाग करके वो फाटक के बाउंड्री के हदूद से बाहर निकले। बाहर कुछ लड़के बैठे हुए थे। उन लड़कों को बोला कि भाई ऐसा हुआ है, अंदर चुड़ैल है, फाटक के हदूद के अंदर चुड़ैल है। वो लड़के कहने लगे कि यार नहीं डराओ, हमें भी डर लगता है भाई, ये फाटक से हम भी गुजरते नहीं हैं आमतौर पे। इन्होंने कहा भाई मेरी बाइक पड़ी हुई है वहाँ पर। अब 8-10 लड़के जमा हुए। उन्होंने कहा चलो तुम्हारी बाइक उठा के लाते हैं। तो वहाँ अंदर गए तो वहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन इनकी बाइक पड़ी हुई थी। जब बाइक को उठाने गए हैं ना, तो ज़मीन के ऊपर गंदगी की जो मिट्टी की गंदगी होती है ना, मिट्टी जम जाती है बिल्कुल। तो वो गीली कीचड़ कीचड़ जैसी मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी पर पैरों के निशान ज़रूर बने हुए थे, जो पतले थे, यानी कि लग रहा था किसी लड़की के पैरों के निशान हैं। और जो इनकी बाइक से उल्टी तरफ थे, समझ रहे हो, यानी उल्टे पैरों के निशान लड़कों ने भी देखे।
तो अगर आप नाज़िमाबाद में रहते हैं या नाज़िमाबाद से गुज़रना वगैरह होता है, फाटक का रास्ता यूज़ नहीं करना है, ये याद रखिए। वो हॉन्टेड जगह है। शुक्रिया।